Hello. Yes, today we are going to start with Faraday's law of electrolysis. This is your quantitative aspect of electrolysis. In this quantitative aspect, basically, we are going to find out exactly how amount of electricity can be related to amount of substance which is going to be obtained. That part we are going to do, and those things will be explained on the basis of Faraday's law of electrolysis. क्योंकि फैराडे साइंटिस्ट ने ही उस चीज को एक्सप्लेन किया था अपने दो लॉज दे करके. So we are going to start with that. So first is what we are finding here. First law, the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed. Quantity of electricity passed, which we are going to say here, this is जैसे आपका एक रिएक्शन हुआ था सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से हम लोग यदि इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो NaCl सबसे पहले क्या करेगा, टूटेगा Na प्लस एंड Cl माइनस में, और Na प्लस ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम सॉलिड बनाया. तो सोडियम सॉलिड जो बनता है तो इसके अमाउंट कितने हैं, दिस इज गोइंग टू बी 23 grams, which is your gram atomic mass. And here that electron which is given, this electron indicates amount of electricity. ये आपका electricity inform करेगा. जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि electron means charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb एक electron का. तो ये आपका indicate कर रहा है 1 mole of electron. 1 mole of electron का charge कितना हो जाएगा, that is 6.1 mole of electron का charge 6.023 into 10 to the power 23 into 1.6 into 10 to the power minus 19. So finally ये value आपका आएगा 1 Faraday is equal to Faraday. इसके लिए 1 mole of electron का valuation क्योंकि Faraday scientist ने किया है, तो ये आपका calculated value आएगा 96487 coulomb. ये 96487 coulomb आ रहा है. And इसको roughly we can make here as what 96500 coulomb. ये बात को समझनी है. तो यही था कि आपका 23 के लिए यदि 96487 coulomb जाएगा तो 46 के लिए कितना होगा, जितना आपको चाहिए. तो पहले आपका जो क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस आप पढ़े हो, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस से यदि आपको रिएक्शन लिखना आ गया है तो आराम से आप रिलेट कर सकते हो how much of amount that is going to be produced after passing how much of electricity. इसके अलावा जैसे Q का हम लोगों ने बोल दिया, Q is directly proportional to mass, we can say same way Q is equal to I into T. I into T का मतलब क्या हो गया, I एम्पियर में and T seconds में. This is directly proportional. Q is also proportional to number of moles of electrons, and E का मतलब हो गया चार्ज, N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब आइए क्वेश्चन हम लोग इस पे डिस्कस करें. जैसे अ सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है. सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन platinum electrodes using a current of 5 amperes for 20 minutes. What mass of nickel is going to be deposited? तो सबसे पहले आप NiNO3 whole twice, ये क्लू आपको दे देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा. तो आपका ये ब्रेक कर ये ठीक से लिखना आना चाहिए. और क्वालिटेटिव से जो हम लोगों ने पढ़ा है, Ni plus 2 will gain 2 electrons. This is going to gain 2 electrons to form Ni. So ये इंफॉर्मेशन, इसके जो भी एटॉमिक मास होंगे आपको जो दिए गए हैं वो एटॉमिक मास के बराबर आपका 2 फैराडे होगा या 2 into 96500 कूलम. ये बात ध्यान रखनी है कि NCERT 96487 यूज कर रहा है और 96500 भी अलाउ किया हुआ है क्योंकि पीछे का जनरेशन यही पढ़ता हुआ आ रहा था. तो ये आपका जितने भी एटॉमिक मास होंगे इसके बराबर हो गए. अब आगे हमारे से कहता है कि करंट ऑफ 5 एम्पियर्स फॉर 20 मिनट्स पास कराया गया. तो आप पहले चार्ज निकाल लो. Q इज इक्वल टू करंट आपका एम्पियर में है एंड टाइम हर समय ध्यान देना है कि सेकंड्स में होना चाहिए. तो 5 into 20 into 60 हो गया. ये चला जाएगा आपका 6000 कूलम. ठीक है. अब इतने अमाउंट से यदि ये निकल इतना जो भी इसका
58.5 है, निकल करके आएगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो 6000 में कितना होगा, दिस वी नीड टू फाइंड आउट। जो भी निकल का अमाउंट है, x यदि है ये यहाँ पर, तो x अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 6000 निकल करके आएगा। आप उसको बकायदा ग्राम पर मोल में आंसर एक्सप्रेस कर दीजिएगा। ये हो गया। नेक्स्ट है जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर एक और क्वेश्चंस आपके जाएंगे जो हम लोगों को उठाना है। Solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? जैसे निकल नाइट्रेट का आपने किया है, वैसे इसको भी सॉल्व करनी है। पहले आपको बढ़िया से प्रैक्टिस के लिए आराम से आप लिख लीजिए ये वाली चीजें। ये सिंगल सल्फेट होगा, ठीक है। और इसका फिर रिएक्शन हम लोग को दिखाना होगा। Cu+2 gains 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cu। ये आपका जैसे 63.5 है, तो ये आइडिया है हम लोगों को 2 इंटू 96500 कूलम जाएगा। कूलम के लिए की वजह से 63.5 ग्राम प्रोड्यूस होता था। अब करंट यदि पास करंट आपका 1.5 एम्पियर है विद द फॉर्मूला I इंटू टी, एंड ये आप 10 मिनट्स की बात कर रहे हो तो सेकेंड्स में चेंज करना है। तो ये जो वैल्यू आपका आएगा, इसके लिए कितना मास डिपॉजिट होगा, दिस यू नीड टू फाइंड आउट फॉर 1.5 इंटू 10 इंटू 60 के लिए कितना होगा। इफ दिस इज गोइंग टू बी यूनिटरी मेथड से आप निकाल लीजिएगा, फिर 63.5 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू। ये हो चुका था। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q इज इक्वल टू एनी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले Q मालूम होना चाहिए। Q की जगह पे हम लोग क्या कर दें, 0.5 IT होता है, Q इज इक्वल टू IT। तो ये I इंटू टी जो है यहाँ पर हम लोग डाल दें, I इंटू टी इज इक्वल टू NE। I हमारे कितने हो गए 0.5 and time that should be in seconds, remember that 2 into 60 into 60, and ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और चार्ज आप डाल दीजिएगा 1.6 into 10 power minus 19, this indicates number of electrons। सही, ये चीज हो जाएंगे। इसके बाद आइए इन सब के केसेस में, सपोज ये रिएक्शन चल रहे हैं, तो इसमें कितने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ CR2 बेसिकली CR2O7 - 2, ठीक है। तो 1 मोल के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं आपको, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 96500 कूलम डायरेक्ट, ठीक है। 6 फैराडेज 6 इंटू 96500 कूलम। इन सबों में देख लें, एल्यूमिनियम आयन चेंज हुआ है, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्यूमिनियम में चेंज होगा। यदि ये आपका एल्यूमिनियम 27 ग्राम है, तो ये कितने का इंडिकेशन दे रहा है, 3 फैराडे आंसर। वैसे ही कॉपर+2 चेंज हो रहे हैं कॉपर में, ये सबको इग्नोर नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस सभी होनी चाहिए। 63.5, और ये इसके लिए डरना नहीं है, ये आपको दिया रहेगा एटॉमिक मास। ये वाला चीज MnO4- है ये, तो MnO4- चेंज हुआ है Mn+2 में। पहले आप चार्ज देख लो कैसे रिडक्शन में जाएगा, इसके ऊपर +7 आएगा, तो दिस इज योर 5 इलेक्ट्रॉन, so we are going to say 5 Faraday. How much electricity in Faraday required to produce, this is question number 20 gram of calcium from molten CaCl2 and 40 gram from Al2O3। तो सबसे पहले आप CaCl2 को ब्रेक कर लीजिए, Ca+2 + 2Cl-, Ca+2 will gain 2 electron to form Ca। इसका अपना एटॉमिक मास 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम के लिए आपको कितना चाहिए, 2 फैराडेज। तो कैसे लिखोगे आप, फॉर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम 2 फैराडेज नीडेड। तो फिर 20 ग्राम्स के लिए कितना होगा, फॉर 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम 2 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 20, ठीक है, 1 फैराडे नीडेड। ये आपको इस तरह से बताना है।
वैसे ही 40 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3, तो आप आराम से पहले Al2O3 के बारे में उसको ब्रेक कीजिए। 2Al plus 3 plus 3 oxides, और ये ध्यान है कि Al plus 3 will gain 3 electrons to form Al, तो ये हो जाएगा 27 ग्राम। इसके लिए कितने चाहिए आपको? 3 फैराडेज। तो 40 ग्राम्स के लिए कितना होगा? 27 ग्राम्स के लिए if it is going to be 3 faradays for 40, what are you going to say? For 40 grams it is going to be 3 divided by 27 into 40, ठीक है, इतने फैराडेज चाहिए होंगे। उसी तरह से 1 मोल ऑफ H2O to O2, ये आपको ध्यान है कि ऑक्सीडेशन में 2H2O minus 4 electrons, we had O2 plus 4H plus ion, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? This is for 2 it is 4, for 1 it is going to be, for 2 it is 4 faradays you will say, or 4 into 96500, for 1 H2O, for 2 H2O you will say 4 into 96500 coulomb, for 1 H2O it is going to be 4 into 96500 divided by 2. This way you're going to find out, ठीक है, कूलम निकल जाएगा। उसी तरह से 1 मोल ऑफ FeO to Fe2O3, FeO को Fe2O3 में चेंज करना है, तो सबसे पहले आप इसको बराबर कर लीजिए। ये इसके ऊपर जो चार्ज है 2 2s are 4 and this is your plus 3, 3 2s are 6, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 फैराडेज। ये क्लियर है हम लोगों को? अब वापस हम लोग फैराडे सेकंड लॉ पर आ जाएं। ये आप देख लो, फैराडे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आपको दूसरी चीज एक बताता है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? दैट अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस liberated by the same quantity of electricity passed through the electrolytic solutions are proportional to their chemical equivalent weight. यहाँ पर आपका chemical equivalent weight आ रहा है। ये अच्छे से और समझ लें हम लोग, ये क्या मीन कर रहा है ये। जैसे 3 electrolytic cells are there, ZnSO4, AgNO3 and copper sulfate। कहता है कि इन तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से यदि आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश करते हैं, एक में आपका ZnSO4 है एक्वा सोल्यूशन, दूसरे में है AgNO3, तीसरे में है CuSO4। यदि आपकी कोशिश है कि आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं इनसे एंड दैट क्वांटिटी इज 1.5 एम्पियर, तो इन्होंने बताया कि 1.5 एम्पियर करने से नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर सिल्वर के केस में ये आपका 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ। ये क्लू है। इससे रिलेटेड हमारे से 2 क्वेश्चन पूछ दिया, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, यानी टाइम पूछ दिया। दूसरा कॉपर एंड जिंक कितना डिपॉजिट होगा। ये तो फैराडेज फर्स्ट लॉ से काम होगा, ये फैराडेज सेकंड लॉ से होगा। तो हम लोग किस पे कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट पर। सिल्वर नाइट्रेट क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि AgNO3 breaks into Ag plus NO3 minus, और ये Ag plus ion will gain electron to form Ag। तो ये इसके एटॉमिक मास होते हैं 108 ग्राम एंड फॉर दिस इट इज 96500 इट इज क्लेमिंग कूलम। तो हमारे अब क्वेश्चन कैसे जाएंगे? फॉर 108 ग्राम वी नीड 96500 कूलम, फॉर 1.45 ग्राम it is 96500 divided by 108 into 1.45। ये आपका कूलम में आ जाएगा। और ये ध्यान देना है कि Q is equal to I into T, Q is equal to I into T, आपको T चाहिए, तो ये जो Q निकल जाएगा, this Q which you are going to find out, that is equal to I into T। I आपका कितना हो गया? 1.5 and Q कितने हैं? 96500 upon 108 into 1.45। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, so you'll be getting T, ये निकल आएगा। इसको ध्यान देना है अच्छे से। अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने से उसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके ट्राई टू गेट फाइनल आंसर हियर, ठीक है। ये एक हिस्सा हो गया। व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वे डिपॉजिटेड, इस चीज को जानने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? सेकेंड लॉ का यूज करते हुए इसका कहना है कि मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड सेकेंड लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, mass of silver deposited
अपॉन मास ऑफ कॉपर पूछा है, ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, ये मीन कर रहा है। और इक्विवेलेंट वेट के बारे में आप जान लीजिए, ये आपका एटॉमिक वेट, यदि उसको आप m से रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज डिवाइडेड बाय फैक्टर। फैक्टर क्या है एलिमेंट के लिए? यदि ये एलिमेंट है तो इनके लिए फैक्टर हो गया वैलेंसी, फैक्टर इज वैलेंसी हियर, सही। मास ऑफ सिल्वर आपका 1.45 है, मास ऑफ कॉपर निकालना है, दिस इज सिल्वर का मास 108 by 1 एंड कॉपर का मास 63.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वैलेंसी इसकी 2 है, आपको मास ऑफ कॉपर निकल जाएगा। उसी तरह से आपका दूसरा हिस्सा Zn की बात कर रहा है, Zn में भी वैसे ही करेंगे, 1.45 डिवाइडेड बाय मास ऑफ Zn इज इक्वल टू 108 by 1 एंड दिस इज 65.3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 2 है। ये Zn की बात जो हो रही है, इससे इस तरह से हम लोग निकाल देंगे वैल्यू, तो ये आपका फैराडे सेकंड लॉ भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा चीज क्लियर है हम लोगों को, कैसे हम लोग इसको वैल्यू निकाल रहे हैं। अब एक थोड़ा सा चीज समझ लो आप, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि थोड़ा इक्विवेलेंट वेट बच्चे जान जाए। इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे आप मोलारिटी में मोल्स इन लीटर बात करते हो ना, मोल्स इन लीटर फॉर मोलारिटी, सेम वे ग्राम इक्विवेलेंट इन लीटर, दैट इज फॉर द नॉर्मेलिटी। ये आपका अमाउंट ऑफ एटॉमिक मास इन ग्राम्स हुआ। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय फैक्टर होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट इज बेसिकली, यू विल से atomic mass if you're going to represent as W, that is divided by factor, and जो भी आंसर आता है उसको हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम्स होता है, ये चीज आपका सही। अब आ जाइए, नॉर्मेलिटी के डेफिनेशन तो हो गए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ये सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, जो लिखा हुआ है आप इसको बस डेफिनेशन के फॉर्म में लिखिएगा, लिख सकते हैं आप, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सिलेबस में दैट दिस इज नॉट गिवन। अब हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे, या नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? जैसे मोलारिटी आपका है n इंटू 1000 बाई v, वैसे मोलारिटी में n की जगह पे आपका है ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 बाई v, सेम चीज, लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट है। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट वेट इन इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम्स यू विल से, और n के बारे में मालूम है एटॉमिक मास इन ग्राम्स। इनको रिलेट करना होगा तो हम लोग m बाय f करके बात करेंगे इंटू 1000 बाय v। m कीजिए या w कीजिए, w कर सकते हैं, ठीक है। तो ये w बाय फैक्टर इंटू 1000 बाय v, वैसे ध्यान होगा ये चीज जो हम लोग लगा रहे हैं, दैट उसको रिलेट कैसे किया जा सकता है? ये आपका a बाय w कहलाता है, n इज इक्वल टू a बाय w, यहाँ पर जो गिवन मास है डिवाइडेड बाय आपका यहाँ ये जो वैल्यू आपका निकल करके आ रहा है इक्विवेलेंट वेट, वो जो भी उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा डिवाइडेड बाय फैक्टर। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर क्या है उसको समझते हैं जरा सा। ये आप जान लीजिए, जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होता है उस समय दोनों के नंबर ऑफ दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाते हैं। जिस समय रिएक्शन एट द एंड पॉइंट reaction complete होता है, वहां gram equivalent of one reactant becomes equal to gram equivalent of another substance, which is equal to N1V1 is equal to N2V2। अब फैक्टर जैसे इक्विवेलेंट वेट आपसे बोल दिया कि उसको फैक्टर के सेंस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको निकालने के लिए हमको देखना है कि फैक्टर क्या क्या है। तो हमारे पास एलिमेंट जैसे, तो फैक्टर इज वैलेंसी, मॉलिक्यूल्स होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पर मॉलिक्यूल, आर्निक कंपाउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो गए। एसिड में होगा नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज, बेस में हो जाएगा नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज हियर। रिड्यूसिंग एजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, एजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। ये इसकी जरूरत हम लोग को थ्योरी में ज्यादा नहीं है, केवल आपका वैलेंसी वाली चीज चाहिए उसकी जरूरत थी, ये इसके अलावा हम लोगों को और जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि HCl है तो फैक्टर आपका हो जाएगा A1, और H2SO4 है तो फैक्टर 2 हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखनी है हम लोगों को, और जो जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग उस अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट।
तो ये आपका हो गया, आप इसको क्वांटिटेटिव अच्छे से सॉल्व कीजिए। एंड इसमें ध्यान रखना है कि क्वांटिटेटिव के पहले आपको क्वालिटेटिव के अप्रोच पूरे क्लियर होने चाहिए। So thank you very much. We are finishing it here now. And thank you very much.